न हुई है कोई परीक्षा, न हुई है कोई बहाली। से विनती सरकार से, संगीत से स्टेट को हटाओ। 2011 में स्टेट की एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद अभी तक कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुआ है स्टेट का। जब कितना मेहनत का चीज़ है और प्रैक्टिकल करना पड़ता है। आज यहाँ गांधी मैदान किस लिए आए हैं? हम लोग संगीत अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के यहाँ भी गांधी मैदान में आए हैं। आप सबको ज्ञात हो कि बिहार सरकार के द्वारा 2043 सीट संगीत की बहाली निकाली गई थी, जिसमें काफ़ी अनियमितता है। जिस अनियमितता को बदलने के लिए, सुधार करवाने के लिए निवेदन पूर्वक हम लोग यहाँ पटना में सभी माननीय मंत्रियों को निवेदन करने आए हैं, ज्ञापन स्वरूप निवेदित करने आए हैं। और चूँकि हम लोग न्याय के अधिकारी हैं, 11 वर्षों से हम लोग की परीक्षा हुई नहीं है, तो हम लोग को यह न्याय मिलना चाहिए और अपने न्याय की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पटना में पहुँचे हैं। आप सबको जानकारी होगी कि बिहार में 5 विश्वविद्यालय हैं जिसमें संगीत की पढ़ाई होती है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को अगर जोड़ लिया जाए तो प्रत्येक वर्ष स्नातक और स्नातकोत्तर में कम से कम 5000 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। 11 वर्षों से परीक्षा नहीं हो रही है, इस हिसाब से 55,000 संगीत के अभ्यर्थी बेरोजगार सरकार की ओर मुख करके देख रहे हैं, उम्मीद के नज़रों से देख रहे हैं। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहते हैं कि आप सरकार की भावनाओं को आहत ना करें, सरकार की भावनाओं को समझें और इस पर न्यायोचित निर्णय लेते हुए हमारी जो भी मांगे हैं उसको स्वीकार किया जाए। हम सभी लोगों का यही निवेदन है। क्या लगता है सरकार आप लोगों की बातों को सुनेगी? मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा कि आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं सरकार को एक आकृष्ट बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो संगीत विषय है वो प्रैक्टिकल का चीज़ है, वो थ्योरी बेस नहीं होता है। और एक MBBS करने में 5 साल लोग लगाते हैं और हमारे बच्चे लोग, हमारे अभ्यर्थी लोग 8-8 साल एक प्रभाकर भास्कर करने में लगाते हैं। और जैसा कि रघुनंदन जी ने बताया कि पिछले 12 साल में वैकेंसी नहीं आया, तो हम लोग 8 साल मेहनत करते हैं और 8 साल में 2000 के नाम पे लॉलीपॉप दिखाना, वही बात हुई कि STT हम पास आउट है नहीं, हम फॉर्म भर नहीं पाएंगे। सरकार हमें लॉलीपॉप दिखाती है कि हम दिखा देते हैं कि 2000 वैकेंसी आ गई, लेकिन हम वैकेंसी भर नहीं पाते हैं और हमारा ज़िंदगी, हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। ऐसा क्यों करते हैं सरकार अभ्यर्थियों? या तो हमें लगता है कि उनके कोई सचिव या फिर कोई उनको सब सही समझा नहीं पाते हैं कि संगीत कितना मेहनत का चीज़ है और प्रैक्टिकल करना पड़ता है। अब BHU जाइएगा, 8-8 घंटे बच्चे रियाज़ करते हैं, तो वो चीज़ प्रैक्टिकल का चीज़ है। तो क्या फिर STT लेना, BPSC लेना, BPSC कम पड़ गया क्या? एग्ज़ाम BPSC का एग्ज़ाम से हम लोग पास आउट नहीं हो पाएंगे, या फिर STT लीजिए, फिर BPSC लीजिए। जब हम लोग का प्रैक्टिकल चीज़ है, फिर इसमें एग्ज़ाम किस बात का? एग्जाम अच्छे शिक्षक खोज रहे हैं ना। ठीक है, हम अच्छे शिक्षक तो हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए भी तैयार है, ऐसा नहीं कि हम लोग एग्ज़ाम से भाग रहे हैं। लेकिन जब हम STT पास आउट ही नहीं, तो फिर हम फॉर्म भर नहीं पाएंगे BPSC का, फिर बहाली निकालने का क्या फ़ायदा क्यों? क्या लगता है सरकार आप लोगों को गुमराह करने के लिए तो नहीं? बिल्कुल गुमराह कर रही है। बस हिस्ट्री दिखा देना है कि हम वैकेंसी निकालें और उस पर कोई पूछने भी नहीं जाता है कि वो उसमें से भरे कि नहीं, फॉर्म भर पाए। बस वो अपना एक हिस्ट्री दिखाने के लिए, अपना रिकॉर्ड दिखाने के लिए कि हमने इतने बच्चों को दिया नौकरी, बस ये चीज़ करने के लिए गुमराह करते हैं, और कोई बात नहीं है। सरकार कितने सालों बाद आप लोग के लिए वैकेंसी निकाली थी? 2011 में स्टेट की एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद अभी तक कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुआ है स्टेट का। जब नोटिफिकेशन हम लोगों के पास आया BPSC का, जो अभी 2043 वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन में कोई स्टेट का जिक्र नहीं किया गया था संगीत शिक्षकों के लिए। लेकिन जब अब फॉर्म फिलअप करने की बात आ रही है तो उसमें स्टेट मांगा जा रहा है। आप ही बताइए, जो एग्ज़ाम हुई ही नहीं वो हम लोग अभ्यर्थी लोग कहाँ से भरेंगे? उसका डिग्री जो है वो सर्टिफिकेट हम कहाँ से लगाएंगे? तो ये सरकार स्टूडेंट विद्यार्थी के सामने एक बॉक्स बना के रख दिया गया है और कहा गया है कि दूर से देखो कि तुम्हारे पास अवसर है, आप उसे छू नहीं सकते हैं, बगल में जा नहीं सकते हैं। हाँ, आपको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है बच्चों को शोकेस में रख कर। ये पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी कहें अब क्या, वो राजनीति का एक वो है जो कि बच्चों को गुमराह करने के लिए, अपना रोटी सीधा करने के लिए, उल्लू सीधा करने के लिए काम सब किया जा रहा है। तो क्या कीजिएगा जब आप लोग की बात सरकार नहीं सुनेगी? तो क्या नहीं सुनेगी तो हम लोग कुछ तो उसका, सभी लोग हम लोग एक निर्णय निकालेंगे और कुछ ना कुछ, और अपने गाने के माध्यम से हम सरकार से कुछ लाइन कहना चाहते हैं। सुनो 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 सुनो
संगीत छात्रों का हो कल्याण, संगीत छात्रों का हो कल्याण। सरकार दे हम पर ध्यान, सरकार दे हम पर ध्यान। मांग रही है एस्टेट हमसे, हुआ नहीं है एस्टेट हमसे, हुआ नहीं है 12 वर्ष से, हुआ नहीं है 12 वर्ष से। कहाँ से लाए हमको बतलाओ, गलती किसकी हमें समझाओ। कहाँ से लाए हमें बतलाओ, गलती किसकी हमें समझाओ। इतनी सी विनती सरकार से, संगीत से एस्टेट को हटाओ, एस्टेट को हटाओ, एस्टेट को हटाओ, एस्टेट को हटाओ। तो यही है संगीत सरकार से एक विनती है कि जब है ही हुआ ही नहीं है तो भी बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है। मतलब एक लॉलीपॉप दिखा दिया गया है। बच्चे बहुत खुश थे संगीत अभ्यर्थी की 11 साल के बाद हमें मौका मिला है कि चलिए हम भी अपना भविष्य जो है, और हमने जो इतना तपस्या किया है, हमने इतना मेहनत किया है, बच्चों को हम दे सकते हैं। एक लंबा समय लोग अपना रियाज करने में हम लोग देते हैं, रात के 2 बजे 3 बजे तक। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो मुजफ्फरपुर से हैं, सभी ज़िले से लोग आए हैं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम गौरव कुमार हुआ, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। क्या आप भी गाना लिखे हुए हैं सरकार के लिए? सरकार के लिए हमारा एक संगीतमय मैसेज है और इसमें हमारे सभी भाई हमारा साथ देंगे कि हर सरकार की महिमा मंडन करते हैं कलाकार। हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार। 12 साल है बीते है अब आशा में जीते नहीं, 12 साल है बीते हम आशा में जीते। न हुई है कोई परीक्षा, न हुई है कोई बहाली, न हुई है कोई परीक्षा, न हुई है कोई बहाली। बरसों से चुप बैठी थी अभी भी चुप सरकार। हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार। बहाली का है मेला और है एस्टेट का खेला, बहाली का है मेला और है एस्टेट का खेला। कलाकारों ने अब तक है बदहाली ही झेला, कलाकारों ने अब तक है बदहाली ही झेला। हर आयोजन की शोभा, हर आयोजन की शोभा अब मांग रहे अधिकार। हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार, हम ही है प्रशिक्षित बेरोजगार। यह हमारा संगीतमय मैसेज है सरकार के लिए, ताकि इससे भी वो कम से कम हमारी बातों को सुने। और ये जो एस्टेट रूपी जो एक झुनझुना है जो 12 साल से अभी तक बजा नहीं है जो संगीत छात्रों के लिए, उसको कम से कम बजाए या तो हटाए। यही हमारी मांग है। हमारे संयोजक जो हमारे साथ रघुनंदन भाई आए हैं और तमाम जिला से जो भी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, सबों की यही मांग है। मैं बस एक संगीत में मैसेज अपने तरफ से दे रहा हूँ, लेकिन इसमें जो सहयोग है हमारे सभी भाइयों का है, मैं अकेला नहीं हूँ। और उम्मीद यही है कि हमारे मैसेज को सरकार जो है उसका स्वागत करेगी और हम सबका उद्धार करेगी। धन्यवाद।